रीवा से, जहां सेमरिया विधानसभा में हुई एक युवक की मौत के बाद बवाल मच गया। सोमवार की दोपहर मृतक के परिजनों ने हंगामा करते हुए रास्ते पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया था और स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों का आरोप था कि उनके बेटे की हत्या की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही परिजनों ने थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग। मंगलवार की सुबह एक बार फिर मामले ने तूल पकड़ लिया और सेमरिया बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। परिजन और कांग्रेसी नेता लगातार कार्रवाई कर मांग पर अड़े रहे। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो कांग्रेसी नेताओं ने धरना स्थल पर ही खुद के लिए चिता तैयार की और आत्मदाह करने की चेतावनी दी। सेमरिया बंद करके शव को सड़क पर रखकर पिछले 24 घंटे से धरने पर बैठे मृतक के परिजनों का कहना था कि 35 वर्षीय अजय केवट की मौसी का जमीनी विवाद चल रहा था। उसी सिलसिले में अजय केवट मौसी की तरफ से पैरवी करते हुए थाने का चक्कर काट रहा था। जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही हनुमान सिंह ने कई बार उसे धमकी भी दी थी। इसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की, मगर पुलिस ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। परिजनों का आरोप है कि 5 बार वह थाने गए लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। परिजनों का आरोप है कि हनुमान सिंह ने चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतारा है। परिजनों का आरोप है कि सोमवार की दोपहर तकरीबन 3 बजे घर के समीप ही अजय केवट पर चाकू से हमला करके उसे घायल कर दिया। बताया गया कि वारदात के बाद चाकू से हमला करके बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल अवस्था में अजय केवट घर के बाहर तक आया। इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। अजय केवट की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप। ज्योति केवट, बताइए क्या घटना घटी, कौन मारा, कैसे मारा? हनुमान ने मारा। वो क्या कहते हैं, ये आए एक वहाँ से पानी पी के, हम पानी दिए हैं तो पानी पिए हैं और पानी पीने के बाद इधरी तरफ चले आए हैं और पीछे से वो 2 पहिया में आया है हनुमान ने। कौन है हनुमान? ठाकुर है बरगाही। क्यों मारा, कोई विवाद था पुराना? हमारा कुछ नहीं था ना, उनके साथ कुछ था। वो क्या कहते हैं, बड़ी मौसी के साथ था तो मौसी को 5-6 बार रिपोर्ट लिखा है तो यही दौड़ भाग करते थे तो इन्हीं को मारे। मौसी का क्या विवाद था? मौसी का कुछ विवाद नहीं था, घर के उसमें लगता विवाद था तो उसी के पीछे मारे हो रहे हैं। पहले भी धमकी उमकी दिए थे? नहीं, तो काहे की शिकायत? घर में घुसे थे तो घर में चाकू मारने को दौड़े थे चाचा ससुर को मेरे। पुलिस से शिकायत की थी आप पहले? हाँ, 5-5 बार रिपोर्ट लिखा है, रीवा तक में रिपोर्ट गई है। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई अभी भी। अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं? हमारे बच्चे को कौन पालेगा? और जैसे हमारे साथ हुआ ऐसे उसी के साथ हो। क्या लगता है पुलिस अगर कार्यवाही करती, पहले मामला दर्ज करती, तो आपके पति की जान बच जाती? हाँ, जान बच जाती। क्यों बचा रही थी? कोई राजनीतिक तो पहुंच नहीं था, उसकी सपोर्ट तो नहीं था, कार्यवाही नहीं हो रही थी? अब ये नहीं मालूम उनको। कितने समय घटना है ये, क्या हुआ? ये हुए 3-3.5। कितने लोग के मारने में? हम घर में थे। क्या कुछ जानकारी मिली आपको? हमको अभी जानकारी नहीं मिली। चाकू बताया आपको? चाकू मारे हैं। कौन बताया कि अब इस तरह घटना हुई? आपको कैसे जानकारी मिली घर में? हमको ये नहीं मालूम कि इस तरह घटना हुई है। ये मालूम था कि क्या कहते हैं, उनको मारे हैं तो हम तो जैसे ही मारे होंगे उनको क्या मालूम कि जान से मार दे। पुलिस कुछ नहीं करती थी। हाँ, आप सोचो, आज एकादशी का त्योहार, दिवाली के दिन वो बच्ची के साथ बलात्कार होता है, पूरा जिला, पूरे लोग से त्योहार नहीं मना रहे। आज एकादशी, हत्या हो रही है, 48 घंटे होने को है। ये वो उसके 9 माह का बच्चा है, वो बच्चा होने वाला है उसकी पत्नी को। वो पति का लाश लिए बैठी है, इतना बड़ा कुंडा बैठा है। ये पुलिस के अधिकारी, ये निर्मोही, इनको शर्म नहीं है, इनके अंदर दया नहीं है। वो यहाँ का ठेकेदार, शराब ठेकेदार, वो अवनीश तिवारी जो खुद शराब का ठेका लिया है, वो पैसा लगाए है, चोरहटम करता था। ये सिमरिया नहीं छोड़ रहा 3 साल से। एसपी वगैरह इसको संरक्षण दे रहे हैं, ये सब हिस्सा ले रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है। वो 5 बार रिपोर्ट की हाथ में लेके पड़ी है और ये कहता है कि जब हत्या हो जाएगी तब आना। हत्या हो गई,
इसके बाद कल रात को उनको गाली गलौज कर रहा था। ये क्या हो रहा है? हम लोग काहे के लिए चुने? ये राजेश शुक्ला ईगो पाल करके अधिकारियों को संरक्षण देकर कि ये सिमरिया को जला डालो, इनकी ये भावना है और यहाँ लोग मर रहे हैं, हम भी इनके साथ मरने को तैयार। लकड़ी भी हाँ, जब तक ये हटेगा नहीं और यहाँ न्याय नहीं होगा हम नहीं हटेंगे। लकड़ी मंगा के रख ली गई है यहाँ पे चौराहे अब में। यहाँ पर जनता है, जो जिसको समझ में आएगा सब करेंगे। अब ऐसा जीने से अच्छा है ना जिए तो ज्यादा ही अच्छा। और यहीं पे भी क्या मानते हैं कि चौराहे में ही लकड़ी मंगा ली गई, चीता भी तैयार है। जो भी है सामने आ जाएगा। अधिकारी से बात हुई है आपकी, पुलिस अधिकारी से? अरे हो गया वही कि मोह। हमने कहा क्या आप तो सुन ही रहे थे, मैं कह रहा था किस बात का मोह? पैसे का मोह है, कहीं और से कमा लो, किसी और को पार्टनर बना लो। ठीक। कल सिमरिया में एक अजय चोर नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसकी बॉडी वहाँ पे मिली थी। और जिसके बाद जब सूचना मिली तो पुलिस वहाँ पहुंची थी और तत्संबंध में ही पुलिस ने परिजनों से बोला था कि हम पीएम वगैरह करा के और दिन कार्रवाई करते। लेकिन परिजन उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और भी अन्य लोग इसमें शामिल हुए और फिर उसके बाद उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ उसमें FIR इसमें कराया है। जो मुख्य आरोपी जिसका हमको जानकारी लगी थी कि आरोपी अनवर सिंह के द्वारा एक घटना कायद की गई, हमको देखा तो उसको हमने तत्काली हिरासत में भी हमने उसको ले लिया है और बाकी इसमें अभी FIR कायम कराया गया। परिजनों से लगातार प्रशासन और पुलिस उसमें निवेदन कर रहा है कि इसका PM करा लें बॉडी को, ताकि जो वैधानिक कार्रवाई है उसको किया जा सके। अभी परिजनों को भी समझाइश दी जा रही है और इसमें लगातार जैसा भी पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की नहीं, कार्रवाइयाँ होती हैं। कई बार उनको संतोष नहीं होता है तो इसलिए आते हैं। जैसे जो भी FIR होते हैं कई बार थाने में डायरेक्टली हो जाते हैं, तो ऐसा वो नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार संतुष्ट नहीं होते हैं, या तो उनको लगता है कि इसमें धारा प्रॉपर नहीं लगी, या उनको लगता है कि इसमें और आरोपी हो सकते हैं, पुलिस विवेचना में उतने आरोपी नहीं आ रहे हों, या उनको लगता है कि जो कार्रवाई है वो दोषपूर्ण है। तो सभी चीज़ों के लिए एक माध्यम होता है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जाके अपनी शिकायतें कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे थाने हैं, अगर वहाँ पे अगर सुनवाई जैसी भी हो, अगर हम उसमें ध्यान दें और हमको ध्यान देने की अगर आवश्यकता है तो उसको लेके मैं अपने जूनियर अधिकारियों को फिर से तारीफ करूँगा कि थानों पे ही कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों का निराकरण कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुलिस कार्रवाई संतुष्ट कर पाएँ और ये भी बताएँ कि पुलिस कहाँ कार्रवाई कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती। कई बार हमसे अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं पुलिस से कि आप जमीन संबंधी उसमें विवाद में पुलिस जाए वहाँ पे, और उसमें क्योंकि हमारे पास कई चीज़ों में पावर नहीं होती तो उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से भी कई बार असंतुष्टि होती है। कई बार ऐसे मामले होते हैं जैसे मैरिटल डिस्प्यूट, वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें आती हैं, तो उसमें भी हम समझाइश देते हैं, तत्काल उसमें कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हमको बोला है कि तत्काल कार्रवाई की जाए, समझाइश देने की कोशिश करें। तो इस तरह के कई मामले आते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि निराकरण उसका उचित तरीके से हो पाए।